हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है श्वसन, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे कि श्वसन क्या होता है। देखिए, कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव जंतु अगर जीवित है, ठीक है, तो उसके जो है श्वसन उसमें होना जरूरी है, ठीक है। बिना श्वसन के कोई भी क्रिया किए हुए पदार्थ का जो भोज्य पदार्थ है उसका पचना मुश्किल होता है, ठीक है। तो श्वसन किया जाता है तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, टूट के तभी उससे को ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो श्वसन आज इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि श्वसन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि श्वसन की भूमिका क्या होती है, ठीक है। देखिए, धरती पर रहने वाले सभी जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण या विघटन के मतलब तोड़ के, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण करके क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है, ठीक है। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। आइए, ऑक्सीकरण में ऐसी क्षमता होती है जो हमारे रक्त में मिलकर पचे हुए भोज्य पदार्थों को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। जब तक इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता था, तब इस पृथ्वी में नहीं पाया जाता था। इस पृथ्वी जीव विहीन था, ठीक है। जब तक इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में था, मतलब जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था, तब इस पृथ्वी में क्या था? जीव विहीन था, ठीक है। श्वसन क्रिया के समय 7 अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है, और यह तंत्र श्वसन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि श्वसन क्या है, ठीक है। श्वसन क्या है? तो श्वसन एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव ऑक्सीकरण युक्त वायु से ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। लिए हुए ऑक्सीजन के द्वारा कोशिकाओं में उपस्थित भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे जल, ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। यही श्वसन कहलाता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। श्वसन क्या है समझिए। तो श्वसन एक ऐसी रासायनिक जैव प्रक्रिया, ठीक है, जिसके अंतर्गत कोई भी जीव ऑक्सीजन युक्त वायु से क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के द्वारा जो है सभी कोशिकाओं के उपस्थित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। इसे जल, ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। यही क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है, ठीक है। आइए, नोट में देखिएगा, ऑक्सीजन को फेफड़े में जाना तथा फेफड़ों से CO2 को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है, ठीक है। देखिएगा, वायु श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का शरीर के अंदर आना और CO2 का शरीर से बाहर जाना वायु श्वसन कहलाता है, ठीक है। वायु श्वसन किसे कहते हैं? देखिए, ऑक्सीजन का शरीर के अंदर आना और CO2 का शरीर से बाहर जाना क्या कहलाता है? वायु श्वसन कहलाता है। आएगा, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। तो देखिएगा, फेफड़े में एक निश्चित मात्रा में वायु लिया जाता है, ठीक है। फेफड़ा में एक निश्चित मात्रा में वायु लिया जाता है एवं निकाला जाता है। इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास एवं सांस लेना कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एक बार सांस को लिए और जल्दी को छोड़ दे, ठीक है, हाफने कैसे आता है? तो उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है। देखिए, एक होता है निश्वास, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ निश्वासन, ठीक है, निश्वासन। और एक होता है, देखिए, ई वाला निश्वासन, दो बिंदु देखिए, निश्वासन, ठीक है। तो ई निश्वासन का मतलब होता है जिसमें यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें वायु श्वास नली से होते हुए प्रवेश करता है, ठीक है। तो इस श्वसन में जो है आप ऑक्सीजन को अंदर करेगा, ठीक है। जैसे आप श्वास को लिए तो अंदर गया, तो इसको कहते हैं निश्वास,
ठीक है। और इसको शरीर से बाहर निकालना निश्वासन कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस दो का बिंदु लग जाता है तो इसका मतलब शरीर से ऑक्सीजन को बाहर निकालना, और दोनों जब प्रक्रिया होता है निकलना और अंदर होना जल्दी जल्दी, तो इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। आइए अब आगे देखते हैं कि निश्वासन किसे कहते हैं, ठीक है। तो यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें वायु श्वास नली से होते हुए फेफड़ा में प्रवेश करता है और इसका आयतन बढ़ जाता है, यह प्रक्रिया लगातार चलती है, इसे श्वसन कहते हैं। हो गया। अब अगला देखिएगा, आश्वासन किसे कहते हैं, ठीक है। आश्वासन, उच्च श्वासन लिखा हुआ है ना, उच्च श्वासन किसे कहते हैं। तो इस अवस्था में फेफड़े से वायु बाहर निकलती है और फेफड़ा सिकुड़ता है, जिसे उच्च श्वासन कहते हैं। उच्च श्वासन या निश्वासन भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए अगला बढ़ते हैं। गैसों का विनिमय कहाँ होता है, ठीक है। गैसों का विनिमय कहाँ होता है, तो देखिए गैसों अर्थात ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान विनिमय फेफड़ों में होता है, ठीक है। गैसों का विनिमय कहाँ होता है, तो देखिए जब भी कोई मनुष्य ऑक्सीजन को लेता है तो फेफड़ा तक जाता है और फेफड़ा से ही CO2 को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। गैसों का परिवहन किसे कहते हैं, ठीक है। गैसों का परिवहन किसे कहते हैं, तो गैस अर्थात O2 एवं CO2 का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा पुनः फेफड़ों तक वापस आने की क्रिया को गैस का परिवहन कहते हैं। गैसों का परिवहन रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है, ठीक है। देखिएगा गैसों का परिवहन किसे कहते हैं, गैस अर्थात O2 एवं CO2 का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। गैसों का परिवहन रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन हमारे रक्त में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ठीक है। देखिएगा ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन हमारे रक्त में पाए जाने वाले लाल वर्णक अर्थात हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ठीक है। श्वसन का प्रकार लिखे, ठीक है। तो श्वसन जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता ऑक्सी श्वसन, एक होता अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। तो बात करें कि श्वसन जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनॉक्सी श्वसन। देखिएगा ऑक्सी श्वसन एवं अनॉक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको बनता है कि ऑक्सी श्वसन एवं अनॉक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो ऑक्सी श्वसन एवं अनॉक्सी श्वसन में अंतर निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है, ठीक है। देखिएगा ऑक्सी श्वसन क्या होते हैं, ऑक्सी श्वसन, ठीक है। ऑक्सी श्वसन वह क्रिया है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसे ऑक्सी श्वसन या एरोबिक श्वसन कहते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ऑक्सी श्वसन को ही हम लोग कहते हैं एरोबिक श्वसन, ठीक है। एरोबिक श्वसन कहते हैं, ओके। आगे देखिएगा ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन द्वारा होता है तो ऊर्जा का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। पहला बात है कि ऑक्सीकरण में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। जब ऑक्सीकरण द्वारा होता है, जब ऑक्सीजन द्वारा होता है, ठीक है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन द्वारा होता है तो ऊर्जा का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है कि ऑक्सी श्वसन में एक अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है।
ऑक्सीकरण जब होता है तो एक अणु टूटने से, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के एक अणु टूटने से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, ऑक्सी श्वसन का उदाहरण है मानव एवं अन्य उच्च वर्ग के जीव जंतु। ठीक है। आइएगा, अनॉक्सी श्वसन क्या है। ठीक है। जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है। अनॉक्सी श्वसन क्या है? जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। देखिएगा, अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल एवं ऊर्जा में विघटित होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अनॉक्सी श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन अल्प मात्रा में होता है। ठीक है। एक अणु ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर मात्र 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है। देखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अनॉक्सी श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन अल्प मात्रा में होता है। एक अणु ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर मात्र 2 एटीपी ऊर्जा देता है। ठीक है। जैसे उदाहरण में होगा, अनॉक्सी श्वसन का उदाहरण है बैक्टीरिया एवं यीस्ट। ठीक है। बैक्टीरिया एवं यीस्ट हो जाएगा। अगला बात करते हैं कि एटीपी का वर्णन करें। एटीपी क्या है? ठीक है। एटीपी क्या है? तो देखिएगा, एटीपी का शाब्दिक अर्थ होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट श्वसन। ठीक है। एटीपी का शाब्दिक अर्थ होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट श्वसन के समय उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कोशिकाओं में एटीपी अणु के रूप में होता है, जिसका उपयोग जीव जंतु अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। एटीपी का निर्माण निम्न ऊर्जा वाले यौगिक एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के द्वारा होता है। जो कोशिका में पहले से मौजूद रहता है। एडीपी अणु जब फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है तब उच्च ऊर्जा अर्थात एटीपी का निर्माण होता है। जीवों की कोशिकाओं में एटीपी ऊर्जा के रूप में संचित होती है। जब भी जीवों को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तब एटीपी का उपयोग कर लिया जाता है। तब एटीपी का उपयोग कर लिया जाता है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। यहाँ से देखिए, एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछेगा किस ऊर्जा को मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर होगा एटीपी को। ठीक है। क्योंकि शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है तो एटीपी ही आपके शरीर में ऊर्जा को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा, कहते हैं पौधे में श्वसन का वर्णन करें। ठीक है। पौधे में श्वसन का वर्णन करें। तो पौधे ऊर्जा की आवश्यकता को श्वसन क्रिया के द्वारा पूरा करते हैं। ठीक है। पौधे ऊर्जा की आवश्यकताओं को श्वसन क्रिया के द्वारा पूरा करते हैं। पौधे भी श्वसन क्रिया के समय O2 एवं CO2 का आदान प्रदान करता है। पौधे के सभी भागों में अलग अलग श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है। क्योंकि इनके जो अलग अलग पौधे में अलग अलग भाग की क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। आगे नहीं लिखा है। यहाँ देखिएगा, जंतुओं में श्वसन का वर्णन करें। ठीक है। जंतुओं में श्वसन का वर्णन करें। तो इसका आंसर बताएगा, जंतुओं में श्वसन का वर्णन करें। तो आंसर हो जाएगा, आपको देखिए, आपको क्वेश्चन बना के दिया है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, स्थलीय जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। जितने भी स्थलीय जीव हैं वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं? ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तथा जलीय जीव जल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जलीय जीवों में
जलीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण, ठीक है, क्या है, विसरण विधि के द्वारा होता है, ठीक है। जलीय जीवों में श्वसन अंगों के से ऑक्सीजन रक्त द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, सीधे कोशिकाओं में पहुंचता है, ठीक है। कोशिकाओं में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के साथ श्वसन अंगों में पहुंचाते हैं, जहां से इसे बाहरी वातावरण में निकाल दिया जाता है। जंतुओं में श्वसन के कितने अंग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको हो गया, जंतुओं में श्वसन के कितने अंग होते हैं। जंतुओं में श्वसन के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला श्वास नली, ट्रैकिया, फेफड़ा या तो गिल्स कही, ठीक है। आपको श्वास नली या तो ट्रैकिया, फेफड़ा एवं गिल्स, जिसको गलफड़ा। तो आइए बात करते हैं श्वास नली या ट्रैकिया से श्वसन करने वाले जंतु कौन कौन है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि श्वास नली, ठीक है, श्वास नली या ट्रैकिया से श्वसन करने वाले जंतु कौन कौन है। तो श्वास नली या ट्रैकिया से श्वसन करने वाले जंतु टीडा, कीट, कॉकरोच, मच्छी etc, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि फेफड़ा से श्वसन करने वाले जंतु का उदाहरण दे। तो इसमें आपको उदाहरण के रूप में देखने को मिलेगा मनुष्य, मेढक, सर्प, कछुआ, ठीक है, मगरमच्छ etc हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं अमीबा में श्वसन कैसे होता है, ठीक है। अमीबा में श्वसन कैसे होता है। तो अमीबा मीठे जल में रहने वाला एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अमीबा जो है मीठे जल में रहने वाला एक कोशिकीय जीव है। इसमें श्वसन क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा विसरण विधि से होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताइए अमीबा जो है श्वसन की क्रिया किस विधि से करते हैं, तो हो जाएगा आपको विसरण विधि द्वारा करते हैं, ठीक है। आइए केचुआ में श्वसन कैसे होता है, ठीक है। केचुआ, वो कछुआ नहीं, केचुआ का लंबा ऐसा जो होता है ना, ऐसे वो केचुआ, एक कछुआ ऐसा होता है ना, वो केचुआ नहीं, ई केचुआ, ठीक है, जिसको चेहरा कहते हैं। तो केचुआ में श्वसन कैसे होता है, तो इसको पहुंचते हैं। तो केचुआ में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है, ठीक है। केचुआ में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। केचुआ की त्वचा अत्यंत पतली एवं नम मतलब गिल होती है, जिसमें रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। विसरण विधि के द्वारा ऑक्सीजन त्वचा के सतह से प्रवेश करता है एवं रक्त वाहिनी में उपस्थित रक्त के साथ मिलकर शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा एक बात कि कीटों में गैसों का आदान प्रदान श्वास नली या ट्रेकिया में होता है, ठीक है। जितना भी कीट है उनका गैस का जो आदान प्रदान होता है कहाँ पर होता है, श्वास नली के कहाँ, ट्रेकिया में होता है, ठीक है। अगला बात करें मछलियों में श्वसन कैसे होता है, ठीक है। मछलियों में श्वसन कैसे होता है। मछलियों में श्वसन क्रिया गिल्स के द्वारा होती है, ठीक है। मछलियों में श्वसन क्रिया गिल्स के द्वारा होता है। मछली जब मुंह से जल ग्रहण करती है तो इसमें उपस्थित ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में फैल जाते हैं और यहाँ से विसरण विधि के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुँच जाता है। मछली में श्वसन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मछलियों में श्वसन क्रिया गिल्स के द्वारा होती है। मछली जब मुख से जल ग्रहण करती है तो इसमें उपस्थित ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में फैल जाती है और यहाँ से विसरण विधि के द्वारा अपने शरीर के सभी भागों में पहुँचा जाता है, ठीक है। एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का आना जाना कुछ ही दूरी तक होता है। पौधे में श्वसन की क्रिया काफ़ी धीमी एवं गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। पौधे में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, परंतु फिर भी एक पौधा को अपने 3 भागों में श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन होगा
कि पौधे जो है अपने श्वसन कैसे करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे श्वसन कैसे करते हैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन कि पेड़ पौधे श्वसन कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, समझ गए। तो एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का आना जाना कुछ ही दूरी तक होता है। पौधे में श्वसन की क्रिया काफ़ी धीमी एवं गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा होता है, ठीक है। पौधे में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है, परंतु फिर भी एक पौधे में अपने 3 भाग होते हैं श्वसन करने के लिए। पहले होता है स्टोमाटा, जिसको रंध्र कहते हैं, जो पत्ता में जो छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है। अगला होता है लेंटिकिल्स, जो वात रंध्र होता है, ठीक है। हेयर रूट, जिसको मूल रोम कहते हैं। अगला बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र का वर्णन करें, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र का वर्णन करें। तो आज भर आपको इतना ही रहने देते हैं। मानव श्वसन तंत्र से हम अगले वीडियो में बढ़ेंगे। जब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो पर आपको 200 लाइक को रखते हैं। देखिए आप कितना जल्दी पूरा कर देते हैं स्टार कोड को, ठीक है। 200 लाइक को पूरा करेगा, इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।